आज आंवला नवमी है। 10 नवंबर को आंवला नवमी है। आंवला नवमी का दिन बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। अक्षय नवमी यह दिन अक्षय तृतीया के बराबर ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। आंवला नवमी के दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा जरूर से ही सुननी चाहिए। अब हम सुनते हैं अक्षय नवमी आंवला नवमी की व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ रहते था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब करा सेठ के बेटों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजन करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करना शुरू की और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और फिर से मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। अक्षय नवमी की एक और पौराणिक कथा। अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देखकर उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के सन्मुखी पूजा की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि, भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवला के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दुगना फल भी प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया गया दान पुण्य जप तप नियम जो भी हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, थोड़ा सा भी मंत्र जाप कीर्तन करते हैं, उसका फल हमें अधिक होकर के मिलता है। और दान, इस दिन किया गया दान सभी पापों से हमें मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी की कथा संपूर्ण हुई। सभी मिलकर बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ, जय हो माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।